हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे 2024 में माघ मास में मौनी अमावस्या कब है। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। यह अमावस्या माघ महीने में मनाई जाती है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन में गंगा स्नान और दान का बहुत महत्व है। वैसे तो माघ मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदियों में स्नान और दान आदि करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। साल में यह एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन व्रत धारण करके जब तब पूजा पाठ करने से पितर शनि दोष से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन पूरे दिन मौन व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या 2024 का शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा क्या है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दिवाली पर जो पितृ तर्पण करने का विधान है, वही विधान माना जाता है कि माघ मास की अमावस्या को भी होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होते हैं। इस साल मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सुबह 8:02 से शुरू होकर अगले दिन 10 फरवरी को प्रातः 4:28 तक है। उदया तिथि होने के कारण 9 फरवरी 2024 को ही इस साल मौनी अमावस्या का व्रत रखना उत्तम होगा। यदि आप इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3:21 के पहले तक कर लें। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे अधिक पवित्र नदी माना गया है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। अतः इस दिन प्रातः गंगा स्नान के बाद सूर्य को दूध तिल से अर्घ देना भी विशेष लाभकारी होता है। मौनी अमावस्या के दिन माँ गंगा के मंत्रों का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। आइए जानते हैं ये मंत्र कौन से हैं। सबसे पहले मंत्र है ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है गंगावारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिरिष्टारी पापहारी पुनातु माम। तीसरा मंत्र इस प्रकार से है गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम कुरु। ये वे मंत्र हैं जो आप स्नान करते हुए बोल सकते हैं। गंगा नदी को भारतीय परंपरा में सबसे पवित्र नदी माना गया है और माघ अमावस्या के पवित्र दिन के अवसर पर गंगा जल को अमृतमय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने से वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस दिन जप तप करने को बहुत ही शुभ दिवस माना गया है। वहीं कुछ विशेष काम करने की मनाही भी इस दिन होती है। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या माघ मास के मध्य में आती है, इसीलिए इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। कई लोग मौनी अमावस्या के दिन ही नहीं बल्कि पूरे माघ मास में गंगा में डुबकी लगाने का संकल्प लेते हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान का यह अनुष्ठान पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में देवताओं का वास माना गया है। यही कारण है कि इस दिन प्रयागराज में मौजूद त्रिवेणी संगम में स्नान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुंभ मेले के दौरान माघ अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। साथ ही सोमवार के दिन पड़ने वाले शाही स्नान बेहद ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन पूरे मन से भगवान शिव की रुद्राभिषेक पूजा करवाने से आपको दीर्घायु भी प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या 2024 में आरंभ हो रही है 9 फरवरी को। 9 फरवरी को प्रातः 8:02 पर मौनी अमावस्या आरंभ होगी और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या मनाई जाएगी 9 फरवरी को। मौनी अमावस्या 2024 या माघ अमावस्या 2024 के लेकर के कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है वह इस प्रकार से है। बहुत समय पुरानी बात है, कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपने बेटे और गुणवती बेटी के साथ रहता था। उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उसने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। अब उसकी एक ही पुत्री विवाह योग्य थी।
जिसके लिए अच्छा वर तलाशने के लिए उसने अपने बड़े बेटे को नगर में भेजा। इधर ब्राह्मण ने जब एक ज्योतिष को अपनी बेटी की कुंडली दिखाई तो ज्योतिष ने बताया कि विवाह के तुरंत बाद उसकी बेटी विधवा हो जाएगी। जब इस बात को ब्राह्मण ने सुना तो वह दुखी हो गया। इस समस्या के निवारण के लिए ज्योतिष ने ब्राह्मण को एक उपाय बताते हुए कहा कि सिंगल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। अगर वह घर आकर पूजा करे तो उसकी बेटी की कुंडली से दोष दूर हो जाएगा। देव स्वामी जब उस महिला को खोजने के लिए गया तो उसे समुद्र पार करना था, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं मिल रहा था कि आखिर कैसे द्वीप पर जाया जाए। जब कोई उपाय नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसी पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध ने जब देव स्वामी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो देव स्वामी ने सारी बात बता दी। इस पर गिद्ध ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी समस्या का समाधान वह कर देगा। दूसरे दिन गिद्ध ने उसे सोमा के घर पहुंचा दिया। देव स्वामी सोमा को पूजा के लिए अपने घर ले आया और पूजा विधि के बाद गुणवती का विवाह एक सुयोग्य वर से कर दिया। लेकिन फिर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने पुण्य गुणवती को दान किए और इससे उसका पति भी जीवित हो गया। इसके बाद सोमा सिंगल द्वीप पर वापस आ गई, लेकिन वह अपने सारे पुण्य कर्म गुणवती को दे आई थी। इस वजह से उसके बेटे, पति और दामाद का निधन हो गया। इससे दुखी होकर सोमा ने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना की। साथ ही पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा की। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और उसके बेटे, पति और दामाद को जीवित कर दिया। तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। ओम नमो नारायण। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया के बाद गंगा स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान करने में असमर्थ हैं तो शुद्ध पानी से स्नान कर लें या फिर पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा के बाद दान अवश्य करें। साथ ही गरीबों को धन, भोजन अथवा वस्त्र दें। ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद से ही आपको मौन धारण करना है यदि आप व्रत रख रहे हैं तो। साथ ही आपको मन में गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधि कुरु, इस मंत्र का उच्चारण स्नान करने के दौरान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेने के बाद इस मंत्र का उच्चारण मन में कर सकते हैं। मौन रहना मौनी अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन अगर आप मौन रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है। मन को शांत रखने के लिए माघ महीने की अमावस्या के दिन मौन रहा जाता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है और बुरे ख्याल दूर रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मौन रहने में असमर्थ हैं तो आप इस दिन किसी को भी भला बुरा ना कहें। इस परिस्थिति में भी यह व्रत पूरा माना जाता है। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीपल के वृक्ष की भी पूजा करें और उसकी परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में शिवजी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। पीपल की पूजा से सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर धन धान्य से भर जाता है। पुरानी ग्रंथों में माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने से मनुष्य को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने से भक्तों को लाभ होता है। वहीं अमावस्या के दिन पितर तर्पण करने से भी लोगों पर विशेष कृपा बनी रहती है।